गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्रा। आज पुनः उपस्थित हुए हैं इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययनोपक्रम के अंतर्गत सांख्य तत्व कौमुदी के चर्चा प्रसंग में आप सभी उपस्थित प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हम लोगों की जो यह विचार यात्रा प्रवर्तित है, यह विचार यात्रा 51वीं कारिका तक आकर के रुकी है। इसी विचार यात्रा को गति देते हुए पाठ प्रारंभ करते हैं। आज हम लोग 52वीं कारिका इत्यादि कारिकाओं के विषय पर विचार करेंगे। तो अभी हम लोगों ने विचार किया प्रत्यय सर्ग के ऊपर, यानी प्रत्यय सर्ग यानी बुद्धि सर्ग, जो विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि नामक है, जिसके तत्त भेद प्रभेद बतलाए गए। 5 विपर्यय के भेद, 28 अशक्ति के, 9 तुष्टियाँ होती हैं, 8 असिद्धियाँ होती हैं। इस प्रकार तत्त भेद बतलाए गए। उनमें भी तत्त भेद बतलाए गए। विपर्यय के 62 भेद होते हैं। अशक्ति जो है यह 28 प्रकार की कैसे होती है, तो 11 इंद्रियों का बध और 17 बुद्धिबध, ऐसा लेकर के 28 संख्या हो जाती है अशक्ति की। उसके बाद 9 असिद्धियाँ, बुद्धिबध में भी 9 अतुष्टियाँ और 8 असिद्धियाँ, ऐसा विपरीत होता है। और तुष्टि और सिद्धि के विषय में हम लोगों ने विचार किया। इस प्रकार प्रत्यय सर्ग पे हमारी विचार यात्रा समाप्त हो गई। आज हम 52वीं कारिका के ऊपर विचार करेंगे, यानी यूं कह ले अब तन्मात्रादि सर्ग, भूतादि सर्ग, स्थूल शरीर, जो यह तन्मात्रादि सर्ग के क्या मतलब, स्थूल शरीर, तद विषयक हम लोग विचार करेंगे। जैसा कि कारिका है 52वीं, न विना भावैर्लिंगम न विना लिंगेन भाव निर्वृत्ति लिंगाख्यो भावाख्य तस्माद् द्विविधा प्रवर्तते सर्गः। 2 प्रकार का सर्ग होता है। जैसा कि अपने पूर्वोक्त रीति का अनुसरण करते हुए, अपने पूर्वोक्त शैली का अनुसरण करते हुए आचार्य वाचस्पति मिश्र एक अवतरणिका के माध्यम से प्रश्न कर रहे हैं, और उसके समाधान के लिए यह ईश्वर कृष्ण की कारिका उपयुक्त है। समाधान इस ईश्वर कृष्ण के कारिका के द्वारा उस प्रश्न का दिया जाएगा। इस कारिका के प्रणयन के पूर्व में क्या भावना है, किस उद्देश्य से इसका यहाँ प्रणयन किया गया, इसको यहाँ स्थापित किया गया, इस कारिका के पीछे क्या बात है, कौन सी जिज्ञासा है, कौन सा प्रश्न है, उस प्रश्न को, उस जिज्ञासा को प्रकाशित कर रहे हैं आचार्य वाचस्पति मिश्र। उसके बाद इस कारिका की व्याख्या करेंगे अपने शब्दावली में। तो स्यादेतत् पुरुषार्थ प्रयुक्ता सृष्टि सच पुरुषार्थ प्रत्यय सर्गाद् वा तन्मात्र सर्गाद् वा सिद्ध्यतीति कृतम् उभय सर्गेण इत्यत आह न विना इति। स्यादेतत् पूर्व पक्ष कर रहे हैं क्या कि पुरुषार्थ प्रयुक्ता सृष्टि, यम सृष्टि कीदृशी, पुरुषार्थ प्रयुक्ता। यह सृष्टि कैसी है, तो पुरुषार्थ प्रयुक्त है, अर्थात पुरुषार्थ रूप हेतु न प्रयुक्ता। पुरुषार्थ के लिए यह सृष्टि है। यह सर्ग किस लिए है, पुरुषार्थ के लिए, भोगापवर्ग के लिए है। यह प्रकृति क्या करती है, उस पुरुष को भोगापवर्ग संपादित करती है। कैसे भोगापवर्ग संपादित करेगी, तो अपने परिणामों के द्वारा। परिणाम ही नहीं प्रकृति, उसका परिणाम ही क्या है, ये जगत है।
सृष्टि है, सर्ग है, तो पुरुषार्थ प्रयुक्ता सृष्टि, यह जो सृष्टि है कैसी हुई, पुरुषार्थ के लिए, असच पुरुषार्थ। और यह जो पुरुषार्थ है प्रत्यय सर्गाद्वा तन्मात्र सर्गाद्वा सिद्ध्यति, यह पुरुषार्थ प्रत्यय सर्ग यानी बुद्धि सर्ग से सिद्ध हो सकता है अथवा तन्मात्र सर्ग से भी सिद्ध हो सकता है। कृतम उभय सर्गेण, दो प्रकार का सर्ग करने उचित नहीं लगता, दो प्रकार की सृष्टि करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह प्रश्न हुआ। इस प्रश्न के समाधान के लिए यह कारिका प्रवृत्त है। इत्यतः आह, ऐसा प्रश्न होने पर समाधान दे रहे हैं न विना इति, इस कारिका के द्वारा। कारिका है न विना भावैर्लिंगम न विना लिंगेन भाव निर्वृत्ति लिंगाख्य भावाख्य तस्मात् द्विविधा प्रवर्तते सर्गः, यानी न विना भावैर्लिंगम, यानी भावै ही बिना न लिंगम, यानी भावाख्य सृष्टि, भावाख्य सृष्टि मतलब वही बुद्धि परिणाम प्रत्यय सर्ग जिसको हम बोले, दूसरे शब्द में बुद्धि सर्ग भी बोल सकते हैं। बुद्धि सर्ग जो जिसके जो बुद्धि के 8 भाव होते हैं, धर्म अधर्म ज्ञान अज्ञान वैराग्य वैराग्य ऐश्वर्य और अनैश्वर्य, यही भाव है। तो भाव ही बिना, भाव सृष्टि के बिना अर्थात बौद्धिक परिणाम के बिना लिंगम न, यह लिंगाख्य से सृष्टि, तन्मात्राख्य सृष्टि, भूतादि से सृष्टि, स्थूल शरीर आदि की उत्पत्ति न संभव नहीं है। और न बिना लिंगेन भाव निर्वृत्ति ही, निर्वृत्ति ही, और निर्वृत्ति मतलब उत्पत्ति, और लिंग सृष्टि के बिना, तन्मात्रा आदि सृष्टि के बिना भाव निर्वृत्ति भी, भाव सृष्टि भी संभव नहीं है, प्रत्यय सर्ग भी संभव नहीं। तस्मात् लिंगाख्य भावाख्य द्विविधा प्रवर्तते सर्गः, इसलिए लिंगाख्य और भावाख्य दो प्रकार का सर्ग होता है, दो प्रकार की सृष्टि होती है। यह कारिका का सामान्य अर्थ हुआ। अब इस कारिका का विशेष अर्थ क्या है, आचार्य वाचस्पति मिश्र अपने शब्दावली में कह रहे हैं। लिंगम इति प्रतीक लिए तन्मात्र सर्गम उपलक्षयति, इससे क्या, तन्मात्र सर्ग, लिंग मतलब लिंग शरीर, मतलब तन्मात्र सर्ग, तन्मात्र सृष्टि, उसको उपलक्षयति बोधयति प्रतिपादयति, ठीक है। लिंग यह पद जो है तन्मात्र सृष्टि का बोध कराता है। भावैहि च प्रत्यय सर्गम, और भावैहि जो वहां भाव पद है, इससे क्या बोध हो रहा है, तो प्रत्यय सर्ग यानी बुद्धि सर्ग। एतदुक्तम भवति, अब इसका अभिप्राय बतला रहा है कारिका का। तन्मात्र सर्गस्य पुरुषार्थ साधनत्वं स्वरूपञ्च प्रत्यय सर्गाद् विना भवति न भवति, एवं प्रत्यय सर्गस्य स्वरूपं पुरुषार्थ साधनत्वञ्च न तन्मात्र सर्गाद् ऋते इति उभयथा सर्ग प्रवृत्ति ही, दोनों प्रकार की सृष्टि आवश्यक है। यानी तन्मात्र सर्गस्य पुरुषार्थ साधनत्वं स्वरूपं च प्रत्यय सर्गाद् विना न भवति। कह रहे हैं कि यह जो तन्मात्र सर्ग है जिसमें पुरुषार्थ साधनता बैठी हुई है, तन्मात्र सर्ग से क्या होगा, पुरुषार्थ की प्राप्ति होगी। तो पुरुषार्थ साधनता यानी पुरुषार्थ साधनत्व नाम वही पुरुषार्थ साधनता, तस्य भवत्व तलो, तो पुरुषार्थ साधनता कहाँ बैठी है, तन्मात्र सृष्टि में। तो तन्मात्र सर्गस्य पुरुषार्थ साधनत्वं स्वरूपंच, यह तन्मात्र सर्ग पुरुषार्थ का साधन है, तत्स्वरूप है, पुरुषार्थ स्वरूप है। यह बात प्रत्यय सर्गाद बिना न संभवती न भवती, प्रत्यय सर्ग के बिना यह बात निकल नहीं सकती, इसलिए प्रत्यय सर्ग की आवश्यकता हुई। और दिखा रहे हैं एक दूसरे पे अपेक्षित। एवं प्रत्यय सर्गस्य स्वरूपम पुरुषार्थ साधनत्वंच न तन्मात्र सर्गाद् ऋते, करेंगे। और प्रत्यय सर्ग जो है, भावाख्य जो सृष्टि है जिसको हम बौद्धिक सर्ग बोलते हैं, इसमें जो पुरुषार्थ साधनता है और तत्स्वरूपता जो है, पुरुषार्थ स्वरूपता जो है, यह प्रत्यय सर्ग तन्मात्र सर्ग के बिना संभव नहीं है, एक दूसरे की अपेक्षा हुई, उसी को कर। एवं प्रत्यय सर्गस्य स्वरूपम पुरुषार्थ स्वरूपम पुरुषार्थ साधनत्वंच
न तन्मात्र सर्गादृते, तन्मात्र सर्ग के बिना संभव नहीं है। इति उभयता सर्ग प्रवृत्ति, इस प्रकार दोनों प्रकार की सृष्टि आवश्यक है, यानी भावाख्य सृष्टि भी चाहिए और तन्मात्र सृष्टि भी चाहिए। आगे कह रहे हैं भोग पुरुषार्थो न भोग्यान शब्दादीन भोगायतनम शरीर द्वयंचांतरेण संभवती उपपन्न तन्मात्र सर्गः, तन्मात्र सर्गः उपपन्नः, तन्मात्र सृष्टि उपपन्न हुई। उपपन्ना कैसे, तो कह रहे हैं भोगः यानी पुरुषार्थ, पुरुषार्थ क्या है, ये भोग है। भोगः पुरुषार्थ, पुरुषायम इति पुरुषार्थ, अर्थेन नित्य समस, अर्थेन सह नित्य समास विशेष लिंगता चेति वक्तव्यम, द्विजाय अयम इति द्विजार्थः। ठीक है, सूपः द्विजार्था, यवागो द्विजार्थम पयः बनते हैं रूप। तो भोगः पुरुषार्थः, पुरुषार्थ ही मतलब यह तद्रूप भोग है। न भोग्यान शब्दादीन अंतरेण, अंतरेण जो आगे कहने वाले उसको जोड़िए, यानी भोग रूप जो यह पुरुषार्थ है, यह पुरुषार्थ भोग्य रूप जो शब्दादि है इनके बिना न संभवती, संभव नहीं है। और भोगायतनम, भोग का आयतन, भोग का आश्रय, भोग का घर जो शरीरद्वय, कौन, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, इसके बिना भी न संभवती, यह पुरुषार्थ संभव नहीं है। स्पष्ट हुई बात। यानी यह भोग रूप जो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ जो है यह पुरुषार्थ भोग्य शब्दादि के बिना संभव नहीं है, और भोग का साधन जो शरीरद्वय, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, इसके बिना भी संभव नहीं है। यह अर्थ हुआ। भोगः पुरुषार्थ न भोग्यान शब्दादीन भोगायतनम शरीरद्वयंच अंतरेण संभवति इति उपपन्नः तन्मात्र सर्गः, इस प्रकार तन्मात्र सर्ग उपपन्न हुआ। एवं, अब उसकी उपपन्नता दिखा रहे हैं। एवंच स एव भोगः भोग साधनानि इंद्रियाणि अंतःकरणानि चांतरेण न संभवति न च तानि धर्मादीन भावान विना इति उपपन्नः उभयविधः सर्गः, उभयविध सर्ग उपपन्न हुआ। एवं, जिस प्रकार आपने बताया कि तन्मात्र सर्गः आवश्यक, उसी प्रकार सच स एव भोगः, वही भोग, भोग साधनानि इंद्रियाणि अंतःकरणानि च, भोग के साधन जो इंद्रिय और अंतःकरण, इसके बिना न संभवती, संभव नहीं है। ठीक है, स एव भोगः, यह जो भोग है, यह भोग पुरुषार्थ, पुरुषार्थ जो है भोग के साधन, प्रयोजक, हेतु जो इंद्रियां और अंतःकरण, इनके बिना अंतरेण न संभवती, संभव नहीं है। तानि च अंतःकरणानि इंद्रियाणि वा, जो अंतःकरण और इंद्रियां हैं, यह तानि च धर्मादीन भावान बिना, धर्मादि भावों के बिना संभव नहीं है। भोग्य जो है बुद्धि के परिणाम, इनके बिना संभव नहीं। इस प्रकार उपपन्न उभयविध सर्ग, उभयविध सर्ग उपपन्न हुआ, यानी तन्मात्राख्य सृष्टि और भावाख्य सृष्टि दोनों आवश्यक हुई। अब एक पूर्व पक्ष कर रहे हैं यहाँ, पूर्व पक्ष का मैं आशय बता दूं। यहाँ पूर्व पक्ष क्या है कि यह जो लिंगाख्य सृष्टि है, तन्मात्र सृष्टि जो है, और भावाख्य सृष्टि, यह अनुपपन्न है। इसलिए अनुपपन्न है क्योंकि कल्प के आदि में यह जो सृष्टि हो रही है, तन्मात्राख्या सृष्टि हो या भावाख्या सृष्टि हो, उसका कारण कौन हुआ, जो मतलब प्राचीन, उससे भी पहले उत्पन्न जो तन्मात्राख्य सृष्टि और लिंगाख्य सृष्टि, भावाख्य सृष्टि, उनका संस्कार। इस प्रकार कार्य कारण भाव हुआ। अब कार्य कारण भाव होने के कारण यह कैसे उपपन्न होगी, मतलब उसी को करें अनादित्वाच्च बीजांकुरवत अन्योन्याश्रय दोषम आह्वयति कल्पादवपि
प्राचीन कल्पोत्पन्न भावलिंग संस्कार वशात भावलिंगयोः उत्पत्ति ही न अनुपपन्ना इति सर्वम अवदातम। कह रहे हैं पहली पंक्ति से तो समाधान है, अनादित्वाच्च बीजांग कुर्वन् अन्योनाश्रयत्वम, अन्योनाश्रय दोषम आवति। कह रहे हैं कि यहाँ अन्योनाश्रय दोष है, इसलिए अन्योनाश्रय दोष है क्योंकि एक दूसरे की अपेक्षा किया, परस्परापेक्षत्व। व्याकरण में जाएंगे तो वहां हलंत्यम आदिरंत्यम दूसरा अन्योनाश्रय, स्वगप्त्यधीन ज्ञप्त्यधीन ज्ञप्तिकत्वम। खैर आप मौलिकार्थ लेकर चलिए, परस्परापेक्षत्व। तन्मात्राख्य सृष्टि को भावाख्य सृष्टि की अपेक्षा हुई और भावाख्य सृष्टि को तन्मात्राख्य सृष्टि की अपेक्षा हुई, इस प्रकार परस्परापेक्षता होने के कारण अन्योनाश्रय दोष हुआ। इसका समाधान क्या दे रहे हैं? इसका करेंगे नहीं, अन्योनाश्रय दोष आप जो दिखा रहे हैं वो अन्योनाश्रय दोष नहीं है। यहां क्या है कि अनादि वस्तु में कभी अन्योनाश्रय हो ही नहीं सकता। जैसे बीजांकुरवत भामती में भी कहते हैं, अध्यास भाष्य के भामती में वहां भी कहते हैं बीजांकुरवत। भगवत पाद शंकराचार्य ने कहा, उसकी व्याख्या करते हैं नीचे। अनादि वस्तु में अन्योनाश्रय नहीं है। बीज था पहले कि अंकुर था, बीज कहेंगे तब पर भी समस्या। क्या समस्या? कि बीज कहां से आ गया बिना अंकुर के। यदि अंकुर कह दे तब पर भी समस्या, ये अंकुर कहां आ गया बिना बीज के। तो अनादि वस्तु में अन्योनाश्रय नहीं होता है। उसी प्रकार यह लिंगाख्य सृष्टि और भावाख्य सृष्टि कैसी है? अनादि है। अनादि होने के कारण अनादित्वाच्च, मतलब उभयो अनादित्वाच्च बीजांकुरवत न अन्योनाश्रय दोषम आहवयति। बीज और अंकुर में जिस प्रकार अन्योनाश्रय नहीं होता उसी प्रकार इन दोनों में भी अन्योनाश्रय दोष नहीं होगा। उसी को कह रहे अनादित्वाच्च बीजांकुरवन् अन्योनाश्रय दोषम आहवयति। कल्पादौ अपि प्राचीन कल्पोत्पन्न भावलिंग संस्कार वशात भावलिंगयोः उत्पत्ति ही भावलिंगयोः उत्पत्ति न अनुपपन्ना इति सर्वम अवदातम। कह रहे हैं कि कल्पादौ, कल्प के प्रारंभ में, इस कल्प के प्रारंभ में, इस सृष्टि, इस कल्प के प्रारंभ में जो सृष्टि हुई, कल्पाद प्राचीन कल्पोत्पन्न, उसके पूर्व जो कल्प, कल्प कल्पांतर होते हैं, उसके पूर्व में जो कल्प, उस कल्प में उत्पन्न जो भाव और लिंग, भावाख्य सृष्टि लिंगाख्य सृष्टि जो प्रवृत्ति थी, उनका जो संस्कार, उस संस्कार के कारण भाव लिंगयो उत्पत्ति, भावाख्य सृष्टि और लिंगाख्य सृष्टि की उपपत्ति हो जाएगी। मतलब भावाख्य सृष्टि और लिंगाख्य सृष्टि हो जाएगी उनके संस्कार से। प्राचीन कल्पादि में कल्पोत्पन्न जो भाव और लिंग सृष्टि उनके संस्कार से। इस प्रकार प्राचीन कल्पोत्पन्न भावलिंग संस्कार वशात भावलिंगयो उत्पत्ति ही न अनुपपन्नाति। इस प्रकार इनकी जो उपपत्ति के विषय में आप शंका कर रहे थे कि इनकी उपपत्ति नहीं हो पाएगी क्योंकि अन्योनाश्रय हो गया, तो आप नहीं कह सकते न अनुपपन्ना, नहीं, संस्कार से काम चल रहा है। इति सर्वम अवदातम, सर्वम सुस्पष्टम, आपको सुस्पष्ट है, यानी भावाख्य सृष्टि और लिंगाख्य सृष्टि अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार 52वीं कारिका समाप्त हुई। अब 53वीं कारिका के विषय में हम लोग विचार करेंगे। करेंगे विभक्त प्रत्यय सर्ग भूतादि सर्गम विभजते अष्टविकल्प इति। कह रहे हैं कि प्रत्यय सर्ग का विभाग किए, प्रत्यय सर्ग का विभाजन किए, प्रत्यय सर्ग को आपने बतलाया अभी तक। भूतादि सर्गम विभजते, इदानीम इस समय भूतादि सर्ग का विभाजन कर रहे अष्टविकल्प इत्यादि कारिका के द्वारा। कारिका है अष्टविकल्प देवस्तैर्यज्ञोनश्च पंचधा भवति मानुषकश्चैकविधा समासतो भौतिकः सर्गः। कह रहे हैं कई समासतः भौतिक सर्ग है, भौतिक सृष्टि जो भूतादि सर्ग भूतादि सर्ग भूतादि सर्ग चल रही है, तन्मात्र सृष्टि ये जो बात चल रही है उसी की कह रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं। कह रहे अष्टविकल्प देव, देव सृष्टि जो है 8 प्रकार की होती है। अभी नीचे आचार्य वाचस्पति मिश्र अपने शब्दावली में कहेंगे। तैर्यज्ञोनश्च पंचधा भवति, और तिर्यक सृष्टि 5 प्रकार की होती है। और मानुषकश्चैकविधा, मनुष्य सृष्टि 1 प्रकार की। यही समासतः भौतिकः सर्ग, संक्षेपतः भौतिकः सर्ग, ये संक्षेप रूप से भौतिक सर्ग है।
इसकी व्याख्या आचार्य वाचस्पति मिश्र कर रहे हैं अपने शब्दावली में। जो अष्टविकल्प देव है कि आठ प्रकार की देव सृष्टि है, उसी की चर्चा है। ब्राह्म, वो 8 प्रकार कौन है? तो कह रहे हैं ब्राह्म, प्राजापत्य, ऐन्द्र, पैत्र्य, गांधर्व, याक्ष, राक्षस, पैशाच इति अष्टविधा दैव सर्ग। ये 8 प्रकार का दैव सर्ग। ब्रह्मा, प्रजापति, इंद्र, पितृ, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और पिशाच इति अष्टौ देव सर्ग, 8 दैव सृष्टि। और तैर्यज्ञोनश्च पंचधा भवति, और तिर्यक सृष्टि 5 प्रकार की। कौन? पशु, मृग, पक्षी, सरीसृप, स्थावराः। ये पशु, मृग, पक्षी, सरीसृप, स्थावर, ये बात उसी प्रकार की हुई जो आदि भौतिक शरीर में, आदि भौतिक जो दुख की चर्चा हम लोग पहले कारिका में किए। पहली कारिका में मनुष्य, पशु, पक्षी, मृग, सरीसृप, स्थावर निमित्तम, तो वहाँ जो हम लोगों ने विचार किया कि पशु का भी ग्रहण है, मृग का भी ग्रहण है, दोनों तो एक ही है। क्यों कह रहे हो? आपको ज़्यादा मृगों को ग्रहण करना है तो पशु ही कर दीजिए, उससे ग्रहण हो जाएगा, क्या दिक्कत है? तो हम लोगों ने विचार किया कि नहीं, दोनों में अंतर है। हम लोगों ने ब्राह्मण वशिष्ठ न्याय को भी यहाँ ला करके गतार्थ के रूप में ब्राह्मण वशिष्ठ न्याय का विषय बनाया, गतार्थ किया यहाँ पृथक पृथक उपादान को, कि पशु से लेना है गांव और लांगूल ककुद खुर विषाण्यवंतः ग्राम नगर शालिनः। पशु से लांगूल ककुद खुर विषाण्यवंत हिरण चाहे और हिरण प्रभृतयः अरण्यकाः पशवः गृह्यन्ते, वो लेना है। जो अरण्यस्थ हैं उनको लेना है मृग से, और जो पशु हैं उनसे गांव नगर में निवास करने वाले। ठीक है, तो ऐसा करके हम लोग भेद करेंगे। ठीक है, तो पशु, मृग, पक्षी, सरीसृप, स्थावराः ये तिर्यक सृष्टि है। या ब्राह्मण वशिष्ठ न्याय जो है, ब्राह्मणाः समागताः, वशिष्ठोऽपि समागतः, गावः समागताः, बलिवर्दोऽपि समागतः, इस प्रकार की वैशिष्ट्य दिखा के हम लोग ब्राह्मण वशिष्ठ न्याय भी लगा सकते हैं। मानुषकश्चैक विधा इति, मानुषकः मतलब मनुष्य सृष्टि एक प्रकार की है। ठीक है, लेकिन जो ब्राह्मणत्वादि अवांतर जाति भेद अविवक्षया संस्थानस्य चतुर्स्वपि वर्णे स्वविशेषात् इति, किसी ने कहा कि कैसे मनुष्य सृष्टि को आपने एक बता दिए, इनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तमाम होते हैं। करेंगे नहीं, ये एक ही है। यहाँ वर्ण भेद की बात नहीं है, उसकी अविवक्षा है, उसकी विवक्षा नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये वर्ण भेद की विवक्षा नहीं है। विवक्षा करेंगे तो बहुत हो जाएंगे। एक प्रकार की मनुष्य सृष्टि नहीं, नाना प्रकार की होगी। क्यों अभेद विवक्षा है? क्यों विवक्षा नहीं है वर्ण की? इसलिए क्योंकि सबका अवयव संस्थान एक ही जैसा है, सबकी आकृति एक ही जैसे ही है, तो क्यों माने? उसी बात को कह रहे हैं कि मानुषकश्चैक विधा इति ब्राह्मणत्वादि अवांतर जाति भेद अविवक्षया संस्थानस्य चतुर्स्वपि वर्णेषु अविशेषात्, मतलब सामान्यात् एक ही जैसे हैं। इसलिए हम अवांतर जो है ब्राह्मणत्वादि अवांतर जाति भेद की विवक्षा नहीं करेंगे। समासतः मतलब संक्षेपतः भौतिकः सर्ग, यही संक्षिप्त रूप से भौतिक सृष्टि है। घटादयस्तु अशरीरत्वेपि स्थावराः एव, कह रहे हैं कि घटादि जो है ये कैसे हैं? शरीरधारी नहीं है, अशरीर होने पर भी स्थावराः एव, स्थावर ही है, अर्थात स्थावर सृष्टि में इनकी गणना होगी, अर्थात तिर्यक सृष्टि में ये सब दिए जाएंगे। इस प्रकार 53वीं कारिका हो गई। अब 54वीं कारिका के भी विषय में विचार करते हैं। कारिका है ऊर्ध्वं सत्त्व विशालस्तमो विशालश्च मूलतः सर्गः, मध्ये रजो विशालो ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतः। यानी एक अवतरणी का आचार्य वाचस्पति मिश्र बना रहे हैं। भौतिकस्यास्य सर्गस्य चैतन्योत्कर्ष निकर्ष तारतम्याभ्याम ऊर्ध्वादो मध्यभावेन त्रैविध्यमाह ऊर्ध्वं सत्त्वविशालः इति। कह रहे हैं कि भौतिकस्यास्य सर्गस्य, यह जो भौतिक सृष्टि है
चैतन्योत्कर्ष निकर्ष तारतम्याभ्याम, चैतन्य का उत्कर्ष और निकर्ष मतलब न्यूनाधिक यानी अधिकता और न्यूनता। उत्कर्ष देखिए यहाँ उत्कर्ष शब्द है, अधिकता जिसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन कर रहे हैं सांख्य तत्व को मिलेगा। तो चैतन्य का जो उत्कर्ष, उत्कर्ष मतलब अधिकता, निकर्ष मतलब न्यूनता, न्यूनाधिक्य कह सकते हैं, तारतम्य भी है। तो चैतन्य के उत्कर्ष और निकर्ष, अधिकता और न्यूनता के तारतम्यता के कारण, न्यूनाधिक्य के कारण भौतिकस्य सर्गस्य, यह जो भौतिक सर्ग है, भौतिक सृष्टि है, यह सृष्टि ऊर्ध्वादो मध्यभावेन त्रैविध्यमाह, ऊर्ध्व, अध और मध्य, इन भेद से तीन प्रकार की होती है। इसी त्रैविध्य को कह रहे हैं त्रैविध्यमाह ऊर्ध्वम सत्व विशाला, सत्व विशाला ऊर्ध्वम सत्व विशाल इत्यादि जो कारिका है 54वीं कारिका, इससे यह कह रहे हैं। इस प्रकार सामान्य अर्थ हुआ चैतन्य के उत्कर्ष और निकर्ष, अधिकता और न्यूनता के तारतम्य न्यूनाधिक्य के कारण जो भौतिक यह सर्ग सृष्टि, यह भौतिक सृष्टि तीन प्रकार की होती है, ऊर्ध्व, अध और मध्य। इसी सृष्टि के त्रैविध्य को यहाँ ऊर्ध्वम सत्व विशाल इत्यादि कारिका के द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है। ऊर्ध्वम सत्व विशाल, तमो विशालश्च मूलतः सर्गः, मध्ये रजो विशालो ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतः, ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतः यानी ऊर्ध्व सत्व विशाल। ऊर्ध्व सत्व विशाल सृष्टि कहाँ है? ऊर्ध्व लोक में, द्वीप प्रभृति जो लोक है, वहां 14 भुवन है, 7 ऊपर 7 नीचे। तो जो ऊपर वाले हैं वो द्वीप प्रभृति जो लोक है, नीचे से लेकर के भूर्भुवः स्वः महाजनः तव सत्यम इत्येतत् नामकानाम उपरि उपरि विद्यमानानां लोकानाम, या सृष्टि सा ऊर्ध्व सृष्टि, ठीक है। और मध्य और मूलतः सर्गा मतलब अधोलोक की जो सृष्टि, अतल वितल सुतल रसातल तलातल महाताल पाताल नामकानाम, या सृष्टि सा मूलतः सर्गा है ना, मतलब अधोलोकी यह सृष्टि है, अधोलोक से यम तावत सृष्टि। तो कह रहे हैं ऊर्ध्वम सत्व विशाल, सत्व विशाल सत्व बहुल, यह सर्गः ससर्गः ऊर्ध्वमिति ऊर्ध्वलोके प्रसिद्धम, ऐसा अर्थ है। सत्व विशाल सृष्टि ऊर्ध्वलोक में। और तमो विशालश्च मूलतः सर्गः, और तमो विशाल सृष्टि का मूलतः सर्गः मतलब अधोलोक में। मध्य रजो विशाला, मध्य में जो सृष्टि है यह कैसी है? रजो विशाल, रजो बहुल है। यही ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत, ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ यानी स्थावर पर्यंत, तृण पर्यंत तक यही संपूर्ण सृष्टि है। ऊर्ध्व, मध्य और अध, ये तीन रूप में विभक्त है। उसी को कह रहे हैं आगे आचार्य वाचस्पति मिश्र अपने शब्दावली में, द्यूप प्रभृति सत्यांतो लोकः सत्य बहुलः। कह रहे हैं कि द्यूप प्रभृति जो द्यू से लेकर के सत्यांत सत्य तक, भूर्भुवः स्वः महाजनः तपः सत्यम पात, यह लोकः लोकः सत्य बहुलः, सत्य बहुल है, सत्व प्रधान है, सत्व बहुल, सत्व प्रधान है। तमो विशालश्च मूलतः सर्गः, तमो विशाल सृष्टि अधोलोक में है, यानी पश्वादि स्थावरांताः, यही सृष्टि पशु स्थावरादि। सोयम मोहमयत्वा तमो बहुलः, और यह सृष्टि कैसी है? यह सर्ग कैसा? मोहमय होने के कारण तमो बहुल है। भूर्लोकस्तु सप्तद्वीप समुद्र सन्निवेशः, मध्ये रजो विशालः धर्माधर्म अनुष्ठान परत्वा दुःख बहुलत्वाच्च। पहले कह रहे हैं भूर्लोकः, सप्त ऊर्ध्वलोक और अधोलोक की चर्चा हो गई। अब कह रहे हैं भूर्लोकस्तु सप्तद्वीप समुद्र सन्निवेशः, भूर्लोक मध्यलोक। ये कैसा है? 7 द्वीप और 7 समुद्रों से युक्त है यह द्वीलोक जहां हम लोग हैं। द्यूलोकः भूर्लोकः कीदृशः? सप्तद्वीप समुद्र सन्निवेश, यहाँ भी सप्त जोड़ेंगे, 7 समुद्रों से सन्निवेशित है, 7 द्वीपों से, 7 टापुओं से और 7 समुद्रों से घिरी हुई यह धरा है, यह घिरा हुआ यह लोक है। भूर्लोकस्तु सप्तद्वीप समुद्र सन्निवेशः, और मध्ये रजो विशालः धर्माधर्म अनुष्ठान परत्वात् दुःख बहुलत्वाच्च,
अच्छा, जो यहाँ जो जिस भूरलोक की बात हो रही है, जो अभी कारिका में कहा मध्य रजो विशाल, इसकी जो बात हो रही है कि जो रजो विशाल सृष्टि मध्य लोक में है, यही भूरलोक जो सप्त समुद्रों से 7 द्वीपों से सन्निवेशित है, युक्त है, इस पे कह रहे हैं क्यों यह रजो विशाल है? क्योंकि मध्य रजो विशाला धर्माधर्म अनुष्ठान परता, धर्म अधर्म अनुष्ठान परता होने के कारण, अर्थात दुख बहुलत्वाच, क्योंकि रजोगुण दुखात्मक होता है, धर्माधर्म अनुष्ठान परता है इसमें, इस भूरलोक में दुख बहुलत्वाच, और दुख बहुलता होने के कारण यह जो मध्य लोक वाली सृष्टि है, भूरलोक सृष्टि, यह रजो विशाल है। ताम इमाम लोक संस्थितिम संक्षिपति ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतः, ताम इमाम लोक संस्थितिम, ये लोक संस्थिति को यानी लोक संस्थान को, यानी यह सृष्टि को संक्षिपति, संक्षेप रूप में बता रहे हैं एक सूत्र के रूप में, ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत, यह जो सर्ग है ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ तक, स्थावर पर्यंत, तृण पर्यंत तक यह संपूर्ण सृष्टि है। ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत स्तंभ ग्रहणेन वृक्षादय संग्रहीता, स्तंभ के ग्रहण से किसको ग्रहण करना है? तो स्तंभ ग्रहणेन, स्तंभ के ग्रहण से वृक्षादय संग्रहीता, वृक्षादि का ग्रहण करना है। इस प्रकार यह 54वीं भी कारिका संपूर्ण हुई। आज हम लोग 55वीं जो कारिका है इसकी भी चर्चा कर लेंगे। कारिका है तत्र जरा मरण कृतं दुःखं प्राप्नोति चेतनः पुरुषः लिंगस्या विनिवृत्तेस्तस्मात् दुःखं स्वभावेन। दुख जो है यह स्वाभाविक है, इसकी चर्चा करते हुए आचार्य वाचस्पति मिश्र कह रहे हैं, तदेवं सर्गम दर्शयित्वा तस्य अपवर्ग साधन वैराग्योपयोगिनीं दुःख हेतुताम आह तत्रैति। यानी इस प्रकार सर्ग के विषय बतला दिए। प्रत्यय सर्ग से हम लोग परिचित हुए, तन्मात्र सर्ग से भी परिचित हुए। तदेवं सर्गम दर्शयित्वा, बोधयित्वा, सर्ग को बतला करके, तस्य अन्वय ऐसा करे, तस्य दुःख हेतुताम आह, उस सर्ग के दुःख हेतुता को कह रहे हैं। तो ये दुःख हेतुता कैसी है? तो कह रहे अपवर्ग साधन वैराग्योपयोगिनी, अपवर्ग का साधन कौन? वैराग्य। उस वैराग्य की उपयोगिनी यह दुःख हेतुता है, इसी दुःख हेतुता को कह रहे हैं। ठीक है, अर्थ क्या हुआ? तदेवं सर्गम दर्शयित्वा, सर्गम बोधयित्वा, सर्ग को बतला करके, तस्य दुःख हेतुताम आह, दुःख हेतुता को कह रहे हैं। यह दुःख हेतुता कैसी है? तो अपवर्ग का साधन भूत जो वैराग्य, जिससे अपवर्ग प्राप्त होता है, उस वैराग्य की उपयोगिनी है यह दुःख हेतुता, सहायिका है, उसी दुःख हेतुता को कह रहे हैं। तत्र जरा मरण कृतं दुःखं प्राप्नोति चेतनः पुरुषः लिंगस्या विनिवृत्तेस्तस्मात् दुःखं स्वभावेन। यानी तत्र शरीरादौ, जरा मरण कृतं दुःखं प्राप्नोति चेतनः पुरुषः, अयं चेतनः पुरुषः जरा मरण कृतं दुःखं, जन्म और मृत्यु ताभ्याम संपादितम चितम यद दुःखम तद दुःखम आस्वादयति, तद दुःखम स्वीकरोति, तद दुःखम अनुभवति इत्यादि जो भी कहना है। तो यह शरीर आदि में जरा मरणकृत जो दुख है, जरा मरण के द्वारा उत्पन्न जो दुख है, यह दुख है, तद्रूप जो दुख है, इस दुख को चेतन पुरुष प्राप्त करता है। क्यों प्राप्त करता है? हेतु क्या है? लिंगस्या विनिवृत्ते है, लिंग के अविनिवृत्ति होने के कारण। इसकी दो प्रकार से अर्थ करते हैं, एक अविनिवृत्ति, एक आविनिवृत्ति, आंग उपसर्ग मान कहते हैं। अविनिवृत्ति का अर्थ करते हैं, निवृत्ति मतलब विनाश, ठीक है, आंग उपसर्ग करके भी इसका अर्थ करते हैं। अभी हम लोग चर्चा करेंगे। यानी एक अविनिवृत्ति की पहले चर्चा करते हैं। अविनिवृत्ति मतलब भेदाग्रह,
यह लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, यह पुरुष है, इस प्रकार इन दोनों में भेद का ग्रह न हो, भेद का अग्रह हो, तो अविनिवृत्ति का अर्थ करेंगे हम भेदाग्रह। लिंगस्य शरीरस्य अविनिवृत्ते है, मतलब भेदाग्रहेण, भेदाग्रह कारणात् चेतन पुरुष जरामरण कृतम दुखम प्राप्नोति, जरामरण कृत दुख को प्राप्त करता है। इसलिए दुखम तस्मात् दुखम स्वभावेन, इसलिए दुख क्या है, स्वाभाविक है। एक दूसरा, हम अविनिवृत्ति आंग उपसर्ग माने, आंग के द्वारा अवधि कही जाएगी, ये बिना मर्यादा, मर्यादा अर्थ में, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जब तक लिंग शरीर का नाश नहीं हो जाता तब तक यह चेतन पुरुष यह भोगता रहेगा। दुख प्राप्त अवधि आंगा, आंगा कथ्यते लिंगम यावत न निवर्तते तावदिति, ऐसा अभी आचार्य वाचस्पति मिश्र कहेंगे। जब तक लिंग शरीर का नाश नहीं होता तब तक यह चेतन पुरुष भोग करता रहता है ना, जरा मरण कृत दुख को प्राप्त करता रहता है। अब आचार्य वाचस्पति मिश्र के शब्दावली एक बार कारिका का वाचन कर दे। तत्र जरा मरण कृतम दुखम प्राप्नोति चेतनः पुरुषः लिंगस्याविनिवृत्तेस्तस्मात् दुःखम स्वभावेन। आचार्य वाचस्पति मिश्र के शब्दावली में समझते हैं। तत्र, कारिका में एक पद आया तत्र, शरीर आदि, यद्यपि विविध विचित्रानंद भोग भागिनः प्राणभृद्भेदाः तथापि सर्वेषां जरा मरण कृतम दुखम अविशिष्टम, अविशिष्टम नाम सामान्यम, सबके लिए दुख सामान्य है। यद्यपि करके कह रहे हैं और तथापि करके उसका समाधान है, यह तदोर नित्य संबंध है। यद्यपि विविध विचित्र आनंद भोग भागिनः प्राणभृदा, प्राणभृद भेदा, ये जो प्राणभृद है, प्राण को धारण करने वाले यह जो प्राणी है, यह विचित्र आनंद को, विचित्र आनंद, आनंद मतलब सुख, वही विचित्र आनंद सुख भोग इत्यादि को भोगते हैं। और यह विविध है, नाना है, सत्तद योनियां है, नाना है। तो यद्यपि यह जो प्राणभृत है, यह प्राणभृत प्राणी, मनुष्य, जंतु, जंतु से दोनों का ग्रहण होता है, ठीक है। जंतवः प्राणिना, आप जो अभी समझते हो जंतु का वो अर्थ नहीं लेना है, जंतवः है मतलब प्राणिना। तो सबका ग्रहण करना है, यानी यह यद्यपि यह जो प्राणभृत है, जीव है, जंतु है, जो भी है, यह नाना विचित्र सुख भोग को, सुख रूप जो भोग है, इस भोग को भोगते हैं और वो विचित्र है। तथापि तब पर भी सर्वेषाम जरा मरण कृतम दुखम अविशिष्टम, सबके लिए यह जरा मरण कृत दुख जो है अविशिष्टम, सामान्यम, बराबर है सबके लिए। कोई भी हो, विचित्र हो या अविचित्र हो, कुछ भी हो, सबके लिए यह जरा मरण कृत दुख जो है सामान्य। क्यों? क्योंकि सर्वस्य खलु कृमेरपि मरण त्रासो मान भुवम भूयासम इत्येवम आत्मकः अस्ति, ऐसा व्यवहार होता है। सर्वस्यापि खलु, जनस्य, इतना ही नहीं, कृमेरपि, कृमि को भी, जो लार और में जो कीड़े होते हैं, कृमेरपि, सर्वस्य खलु जनस्य कृमेरपि मरण त्रास, उसको भी मरण त्रास रहता है, वहां निवेश है, वहां भी भय है। स्वरसवाही विदुषोपि तथा रूढ़ो विनिवेशः, है ना, अविद्यास्मिता राग द्वेष विनिवेश, उसकी हम लोगों ने चर्चा की। छोटे मोटे जंतुओं की तो बात दूर है, विद्वानों में भी जो है ये अभिनिवेश है, यानी मरण त्रास। सर्वस्य खलु कृमेरपि, सर्वस्य जनस्य, इतना ही नहीं, कृमि को भी यह मरण त्रास रहता है। उस मरण त्रास का स्वरूप क्या? मान भुवम भूयासम, मैं न भुवम, अहम को लाइए, भुवम है और यहाँ अट का निषेध हुआ, मांग उपसर्ग है, अडातो नस्तः, मांगिलुम, तो मान भुवम, अहम, मैं न हूं, ऐसी भावना किसी को नहीं रहती। सबकी भावना क्या है? मैं सर्वदा रहूं, ठीक है। और भूयासम, भूयासम मतलब यूं कहे
एक तरह से फलितार्थ कथन है। मान भुवम का मतलब मैं न रहूं, मैं न रहूं ऐसी भावना किसी की नहीं होती, अर्थात भूयाशम हमेशा रहूं। इत्येवम आत्मकः अस्ति मतलब क्या, बोधा, इस प्रकार का बोध सबको होता है। इसलिए हम यह कहेंगे इस सर्वस्य खलु कृम, इसलिए कहेंगे सर्वेषां जरा मरण कृतम दुखम विशिष्टम, सभी के लिए यह जरा मरण कृत दुख जो है सामान्य रूप है। दुखम च भय हेतु ही दुखम मरणम, यह दुख कैसा है, भय का हेतु है, भवन हो रहा है क्यों, दुख। दुखम च भय हेतु अदुखम मरणम, और यह दुख जो है कैसा है, मरण रूप है, तद्रूप है। यानी यूं कह ले मतलब दुख, अच्छा मृत्यु जो है यह मरण जो है दुखप्रद है, ऐसा अर्थ करेंगे। मरणम च हाँ दुखम च मरणम, दुखम मरणम, दुखम च भय हेतु, दुख जो है भय का हेतु है, भय का कारण है, दुखम च मरणम, और दुख जो है मरणम यानी मरणप्रदम, मरणप्रद है, ऐसा कहे अर्थ करेंगे। आगे कह रहे स्यादेतत् सुखा दुखादयः प्राकृताः बुद्धिगुणाः तत्कथम एते चेतन संबंधिनः भवन्ति इत्यतः आह पुरुषः इति। कह रहे हैं, एक पूर्व पक्ष कर रहे हैं कि यह जो दुख की बात कर रहे हो तुम, यह दुख कैसे हुए, प्राकृत हुए, प्रकृति संबंधी ना दुखादया, प्रकृति से संबंधित है। बुद्धि गुणा, बुद्धि के गुण है, जब प्राकृत है, प्रकृति संबंधित है, बुद्धि के गुण है, तो इन्हीं का संबंध भी उसी के साथ होगा, प्रकृति के साथ। तब यह कैसे चेतन के साथ संबंधित हो गए। आपने जो कहा चेतन पुरुषः प्राप्नोति जरा मरण कृतम दुखम प्राप्नोति शरीरादौ, शरीरादि में, तो अब यह जो दुख है यह प्राकृतिक हो गए, यानी प्रकृति से संबंधित हो गए, बुद्धि के गुण हो गए, तो उसी से संबंधित है, तो यह चेतन से संबंधित कैसे हो गए, उसी बात को कह रहे हैं। स्यादेतद् दुःखादयः प्राकृताः बुद्धिगुणाः तत्कथम एते चेतन संबंधिनः भवन्ति एते दुःखादयः इत्यतः आह। यदि आप ऐसा कहो तो सुनो, पुरुषः इति प्रतिक्रिया कारिका में पुरुषः प्राप्नोति चेतनः, पुरुषः जो द्वितीय पाद है उस पे पुरुषः मतलब पूरी, लिंगे शेते पूरी मतलब गुहायाम, बुद्धि रूपक गुहायाम शेते जो उसमें शयन करने वाला है, जिसका वो आश्रय है, घर है, खोली है, महाराष्ट्र की भाषा में, मराठी भाषा में, तो पूरी लिंगे शेते इति पुरुषः है ना। लिंगम च, और यह लिंग कैसा, तत्संबंधी थी, लिंग कैसा, पुरुष संबंधी हुआ। अब जब पुरुष जाकर के वहां अपना आश्रय बनाया, उसी में शयन कर रहा है, तो संबंधी तो होगा ही। यही मान करके कॉन्सेप्ट आपने पूर्व पक्ष किया कि दुखादि जो है प्रकृति से संबंधित है, प्राकृत है, बुद्धि गुण है, इसका पुरुष के साथ कैसे संबंध होगा। तो सुनो, पुरुष का मतलब पूरी लिंगे शेते पुरुष, बुद्धि रूप गुहा में जो शयन करने वाला, आश्रय बनाने वाला है उसको, बुद्धि को, तो तत्संबंधित तो होगा ही लिंग। तो दुखम, हाँ पूरी लिंगे शेते इति पुरुषः लिंगम च तत्संबंधी, और लिंग यह कैसा, तत्संबंधित है, पुरुष संबंधी। इस प्रकार चेतनोपि तत्संबंधी भवति इत्यर्थः, चेतन भी तत्संबंधित हो गया, यानी लिंग तत्संबंधित हुआ। तत्संबंधित का मतलब दुख संबंधी, पुरुष नहीं, दुख संबंधी है। जब पुरुष लिंग दुख संबंधी हो जाने से चेतनोपि तत्संबंधी, चेतन भी दुख संबंधी है, भवति इत्यर्थ। ये अर्थ ऐसा करेंगे तो आपका पूर्व पक्ष नष्ट हो जाएगा, पूर्व पक्ष का उत्तर मिल जाएगा। जो आपने कहा कि दुखादि प्राकृत है, बुद्धि के गुण है, इसका संबंध बुद्धि के साथ ही है, कैसे यह चेतन के साथ संबंधित होंगे। इसका समाधान यह है कि पुरुष का मतलब समझो, पुरुष मतलब लिंग में जो शयन करने वाला, बुद्धि रूप गुहा में जो रहने वाला है वो पुरुष है, और यह जो लिंग है दुख संबंधित है। जब लिंग दुख संबंधित हुआ तो चेतन भी तत्संबंधी हो गया। इस प्रकार करके समाधान कर लेना इत्यर्थ। एक बार पंक्ति वाच देते हैं। स्यादेतद्दुःखादयः प्राकृताः बुद्धिगुणाः तत्कथम एते चेतन संबंधिनः भवन्ति इत्यतः आह
पुरुषः इति पुरीलिंगे शेते यदि पुरुषः लिंगम च तत्संबंधी इति चेतनोपि तत्संबंधी भवति इत्यर्थः। अब लिंगस्य विनिवृत्ति पे उस पर चर्चा कर रहे हैं। क्यों चेतन यह पुरुष जो है जरा मरण कृत चित संपादित दुख को भोगता है, उस पे कह रहे हैं लिंगस्य विनिवृत्ति है, यानी कुतः पुनर्लिंग संबंधी दुखम पुरुषस्य चेतनस्य इत्यतः आहा लिंगस्य विनिवृत्ति है। कह रहे हैं ये बात बतलाओ कि कुतः लिंग संबंधी दुखम, ये बता कुतः कस्माद हेतु हो, किस हेतु से, किस कारण से, किस प्रयोजन से आप कह रहे हो कि यह लिंग संबंधित जो दुख है, लिंग जो है दुख से संबंधित है, तो लिंग संबंधी दुखम, यह दुख पुरुषस्य चेतनस्य, पुरुष को होता है। किस कारण से कहते हो बताओ, यानी कुतः कस्माद हेतु, किस कारण से कह रहे हो कि यह लिंग संबंधी दुख जो है यह पुरुषस्य चेतनस्य मतलब भवति, पुरुष चेतन को होता है। तो इत्यतः आह कह रहे हैं लिंगस्य अविनिवृत्ति है, क्योंकि अविनिवृत्ति होने के या अविनिवृत्ति होने से, भेदाग्रह होने से या नाश न होने से लिंग शरीर का चेतन जो है उस दुख को भोगता रहता है, जरा मरण कृत दुख को, उसी को कह रहे हैं लिंगस्य अविनिवृत्ति, यानी पुरुषाद भेदाग्रहात् लिंग धर्मान आत्मनि अध्यस्यति पुरुषः, अध्यस्यति पुरुषः, अध्यवस्यति पुरुषः, क्या करता है अभ्यास कर लेता, यानी पुरुषाद भेदाग्रहात्, हाँ पुरुषाद भेदाग्रहात्, कस्य लिंग से, लिंग का पुरुष से भेद ग्रह नहीं हुआ, भेद ज्ञान नहीं हुआ, यानी यूं कहे पृथक ज्ञान नहीं हुआ। जैसे अभ्यास भी क्या होता है, भेदाग्रह निबंधन होता है उनके यहाँ, अख्यातिवादियों के यहाँ, प्रभाकर मतानुयायी के यहाँ, अख्यातिवादिनः कथयन्ति यत्र यदध्यासः तद्विवेकाग्रह निबंधन, विवेकाग्रह निबंधन मतलब भेदाग्रह निबंधन, यत्र पुरोवर्तिनी वस्तुनि शुक्तिकादौ यस्य रजतस्य अध्यासः स अध्यासः कीदृशः विवेकाग्रह निबंधनः, अर्थात् तेषां मते इयं शुक्ति इदं रजतम एतादृशं ज्ञानम नास्ति, तैः एतादृशं भिन्न ज्ञानम न स्वीक्रियते, तस्मात् विवेकाग्रह निबंधनात् अभ्यासः भवति। लेकिन आचार्य परंच भगवत्पादाः शंकराचार्याः उक्तवन्तः सर्वथा तु अन्यस्य अन्य धर्मावभासतां न व्यभिचरति, अन्यस्य अन्य धर्मावभासता अनृतता सा च अनिर्वचनीयता इति यथस्तात् उत्पादितम्, तेन सर्वेषां परीक्षकाणां मते अन्यस्य अन्य धर्मावभासताम् अनिर्वचनीयताम् इति दृढयितुं वहां अन्यस्य अन्य धर्मावभासतां न व्यभिचरति, अन्यस्य अन्य धर्मावभासतानृतता सा च अनिर्वचनीयता अधस्तात् उपपादितम्, तेन वहां पंक्ति तेन अख्यातिवादिभिः अकामैरपि सामानाधिकरण्य व्यपदेशात् प्रवृत्तिनियम स्नेहात् इदम अभ्युपेतव्यम, ऐसा भामती में पंक्ति आती है। खैर वहां की पंक्ति देखते हैं तो सबकी प्रवृत्ति नियम देखी जाती है, सब जाते हैं सुक्ति में, झूठ मूठ का ही भले रजत का भान हो जाए, लेकिन सब प्रवृत्त तो होते हैं उसको उठाने के लिए, और सामानाधिकरण्य व्यपदेश भी एकदम रजतम, इसलिए अन्य धर्म, अन्य में अन्य की अन्य अधिकरण है, अन्य धर्मावभासता किसी के यहाँ गलत नहीं है, सबके यहाँ है। खैर यहाँ तो पुरुषात् भेदाग्रहा लिंग धर्मान आत्मनि अध्यवस्यति पुरुषः, यानी पुरुषात् भेदाग्रहात्, लिंग का पुरुष से भेदग्रह नहीं हुआ, पृथक ज्ञान नहीं हुआ, विविच्य ज्ञान नहीं हुआ, पुरुषात् भेदाग्रहात् लिंग, पुरुष से भेदाग्रह होने के कारण, ठीक है स्पष्ट हुआ। तो पुरुषात् भेदाग्रहात् लिंग धर्मान आत्मनि अध्यवस्यति पुरुषा, लिंग धर्मों को अपने में अध्यवस्यति पुरुषाध्यास कर लेता है, इसलिए जरा मरण कृतम दुःखम प्राप्त होती पुरुषा, प्राप्त करता है। अथवा एक दूसरा अर्थ कर रहे हैं, अविनिवृत्ति की जगह पर अविनिवृत्ति कर रहे हैं, अथवा दुख प्राप्त अवधि आंगा कथ्यते दुख प्राप्ति
अवधि अर्थ को आंग कह रहा है, यानी ये न बिना मर्यादा तत्सहित अविविधि, यानी बिना अर्थ में आंग होता है, मर्यादा अर्थ में, तत्सहित जहां अविविधि, अविविधि अर्थ में जहां आंग हो, नहीं अवध्यंश को ले ले, यहां मर्यादा दुख प्राप्त अवधि आंगा, आंगा कथ्यते, आंगा मतलब वही टा के द्वारा, आंगी टीटा संज्ञा नहीं, यहाँ तो आंगी टीटा संज्ञा नहीं है, यहाँ आंग उपसर्ग है, तो दुख प्राप्त अवधि आंगा कथ्यते, यहाँ आंग के द्वारा अवधि कही जा रही है। यानी क्या अर्थ हुआ, लिंगम यावन न निवर्तते तावत, जब तक लिंग शरीर का नाश नहीं होता, लिंगम यावन न निवर्तते तावत, तब तक यह चेतन पुरुष जरा मरण कृतम दुखम तत्र शरीर आदि प्राप्नोति, यह जो पुरुष है चेतन पुरुष शरीर आदि में जरा मरण कृत दुख को भोगता रहता है। इस प्रकार 55वीं कारिका भी समाप्त हो गई। अब 56वीं कारिका है, उक्तस्य सर्गस्य कारण विप्रतिपत्तिर निराकरोति इत्येष प्रकृतिकृतः। आज की चर्चा यही समाप्त, कल पुनः एक नई ऊर्जा से मिलेंगे। कुछ ही कारिका बची है, जल्दी समाप्त हो जाएगी।